होगा। आप तो एक काम करिए, जहां से पेड़ क्या है, जड़ों पर टिका होता है, और आरक्षण की जड़ है जातियां। आप जातियां खत्म करवा दो, हम आप आरक्षण को आपके मुंह पे मार देंगे। पहले जातियां खत्म करवाओ, अपने आकाओं से कहो कि ये जातियां खत्म कर दे। 6743 जो जाति बना दिए और उन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, ये आरक्षण की जातियां खत्म कर दो, हम आरक्षण आपके मुंह पे मार देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की, हम तो खुद राजनीतिक आरक्षण का विरोध करते हैं साथियों। हमें नहीं चाहिए राजनीतिक आरक्षण। जो राजनीतिक आरक्षण की वजह से ये नेता वह बैठ गए। इन्होंने ये बात सही है, सर ने कहा कि ठीक है वो आप उनके साथ है, पर मैं अकेला एक आदमी उनका विरोध करूंगा, क्योंकि उन्होंने लेटर लिख के या सिर्फ भूचाल पैदा किया है, हमारे लोगों को अक्लमंद बनाने का काम नहीं किया है साथियों, कुछ भी नहीं करा है। आरक्षण को अगर 9वीं सूची में डाल दिया भी जाएगा, डाल भी दिया गया तो सर बुरा ना मानिए, आरक्षण है कहाँ है आरक्षण? समय अगर लग रहा तो लगने दो। जानते हैं SC ST के पास 22.5% आरक्षण और OBC समाज के पास 27% आरक्षण। 22.5 और 27 को अगर जोड़ लिया जाए तो 49% आरक्षण 85% लोग भोग रहे हैं। करनी सेना वाले युवाओं को जानकारी होना चाहिए कि 85% लोग 49.5 रोटियां खा रहे हैं और 15% के लोग 51.5 रोटियां खा रहे हैं। बताओ आरक्षण कहाँ है? कहाँ है आरक्षण? ऐसे ही आरक्षण लूट लिया गया है। हर संस्थाएं, हर सरकारी संस्थाएं जो चलती थी, रेलवे का प्राइवेटीकरण, उद्योगों का प्राइवेटीकरण, एयरपोर्ट बेच दिए, हर काम स्कूलों में प्राइवेट करने की योजना बनाई जा रही है। तो आप मुझे बताइए, जिस आरक्षण को हम 9वीं अनुसूची में डलवाना चाहते हैं, वो आरक्षण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यू भटकिए मत, जानकारी को इकट्ठा कीजिए और जाति का विरोध कीजिए, जाति को खत्म करिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सम्मान अगर चाहते हो तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। SC ST OBC के लोगों, मैं आपको अच्छी बात बताने जा रहा हूं और एक ही सूत्र है मेरे पास, आप धर्म परिवर्तन कर लो और जो 3.5% वाला बहुसंख्यक में बैठा हुआ है वो अल्पसंख्यक में आ जाएगा और इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना खत्म हो जाएगा। ये हमारे ही बाजुओं पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर हम हट गए तो इनका हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन पाएगा साथियों। इतनी बात मैं अपनी बात रख रहा हूं। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई साहब सुनील अवस्थी जी से कहूंगा कि वो कुछ बताएं आपको। पहले तो जितने भी साथी सब आगे आ जाए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि आरक्षण, अरे क्या गुड्डू भी आप सब छोड़ो यार, ठीक है? जितने भी जो साथी सब आगे आ जाए और ये मीडिया साथी इधर एक साइड हो जाए, अपना मीडिया कर, इनका मीडिया कर, आ जाओ इधर। मैं चाहता हूं कि भाइयों आप लोगों को मालूम पड़े कि आखिर 9वीं सूची क्या होती है। सब लोग साइड से हो जाओ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो हम लोग समझाना हमारा। सब लोग सामने आ जाओ इधर, सब सामने करो इनको, सब लोग सामने आ जाओ, आप भी जाओ बस। और हो सके तो बने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपसे बैठ जाता हूँ। थोड़ा सा क्या डिस्टर्ब ना हो, सबको लोगों को सुनना चाहिए बात। बस ठीक है। और मीडिया को साथ ही इधर आ जाए हल्का से, क्योंकि हमारी बात वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले एक जोरदार नारा हो जाए, एरो की ना गेरो की, बीमार की शेरों की। सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, एरो की ना गेरो की, बीमार की शेरों की। साथियों, एक और नारा जो मूल जड़ है कि जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण आबाद रहेगा, आरक्षण आबाद रहेगा। जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण आबाद रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण आबाद रहेगा। थोड़ा सा जो हमारे समाज के जो विधायक है, सांसद है, थोड़ा सा एक लेटर ये भी लिख दे
नौवीं यूनिवर्सिटी में डल के आरक्षण, तो फिर इस देश से आरक्षण की जो है, ये आरक्षण हमारा जो अधिकार है, कोई भी मायका लाल खत्म नहीं कर सकता साथियों। इसलिए हम लोग यहाँ पर आके लड़ रहे हैं। और ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। हम इसके लिए पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश से भी आंदोलन करेंगे। और जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा, जब तक नौवीं से आरक्षण नहीं होगा, तब तक हम लोग जेल से बैठने वाले नहीं है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर क्या किसी सवर्ण समाज का व्यक्ति रोड पर लेटा हुआ मिला आपको? बताइए मुझे, मिला क्या आपको? नहीं मिला। नागुलाल जी तालियां एक बार जोरदार। साथियों, लॉकडाउन के अंदर जब किसी हमने सवर्ण समाज के व्यक्ति को, अपर कास्ट हिंदू व्यक्ति को हमने जब सड़कों पर लेटे हुए नहीं देखा, वहां पर सारे लोग हमारे SC ST OBC के थे, तो हम कैसे मान ले कि हमारा समाज अब तरक्की कर रहा है? हम कैसे मान ले कि जहां से हमारे सांसद महोदय हैं, जहां से हमारी लड़ाई का शुरुआत करने का एक मुख्य उद्देश्य साथी ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बगल में बैठकर बात करते हैं देश की, वो व्यक्ति जहां पर नागदा के अंदर, उज्जैन के अंदर हमारी घोड़ी रोकी जाती है, तब चुप रहता है वो व्यक्ति। यहाँ पे नागदा में हम जब प्रोटेस्ट करते बाबा साहब की प्रतिमा के लिए, तब वो व्यक्ति चुप रहता है। जब यहाँ के विधायक लिख सकते हैं कि आरक्षण को 9वीं यूनिवर्सिटी में डाला जाए, तब भी वो व्यक्ति चुप रहता है। साथ ही हमें सवाल करना पड़ेगा उस व्यक्ति से, हमें सवाल करना पड़ेगा हर उस व्यक्ति से जो बाबा साहब के आरक्षण के देने के बाद आरक्षण से हरामी कर रहा है, आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। हमें सवाल करना है उस व्यक्ति से। आखिर आप लोग क्यों आए यहाँ पर? आप लोगों को क्या पड़ी? लेकिन साथियों, आप लोग वो शेर है, आप लोग वो विद्वान है जो समझ गए हैं कि सच की लड़ाई हमारी, ये सच की लड़ाई हमारी वो नहीं है। वो जहां पर 131 सांसद और 1072 विधायक सारे के सारे गुलाम साथियों, सारे के सारे गुलाम है। लेकिन उन गुलामों को इलाज करने के लिए, बड़े बच्चे चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बनाकर ये बता दिया है कि अब ये लड़ाई सड़कों की भी लड़ेंगे, और ये लड़ाई विधानसभा में जाएगी, और ये लड़ाई सांसद में भी जाएगी साथियों। ये आपके लिए समाज पार्टी का यहाँ पर हो चुका है गठन, और बहुत जल्द इस आजाद समाज पार्टी से बड़े बड़े जो बहुजन शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जिस प्रकार से सड़क पर दहाड़ते हैं, ये बब्बर शेर विधानसभा में दहाड़ेंगे साथियों, और इनको इनकी औकात दिखाएंगे। रही बात 9वीं सूची की, साथियों ये शुरुआत है। हम चाहते तो ये प्रोटेस्ट उज्जैन में करते थे, हम चाहते तो ये प्रोटेस्ट घटिया में करते थे, लेकिन हमें देश को बताना है। मेरे देशवासियों, सवाल बहुत सही रखो, मेरे देशवासियों, ये जो आरक्षण की लड़ाई है, हम यहाँ नागदा शहर से केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जो आते हैं, आप सुने इस बात को, मेरा फेसबुक के देश देखता है इसको, थोड़ा सा इसको
लड़ाई बड़ी नहीं होती साथियों, लड़ाई कितनी भी छोटी हो, अगर उसको लड़ने वाले की जिगर में दम है तो छोटी लड़ाई भी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती साथियों। तो ये बोल दो जिसको हरिजन से नाम का आगे लगा, जिसको प्यारा है वो। और मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवादी लोगों को, मनोवादी लोगों को, कि जिनको हरिजन शब्द से प्यार है, अपने नाम के पीछे से सरनेम हटा लो और दुर्गा दास हरिजन, माया प्रसाद हरिजन लगा लो। आपके लिए गर्व की बात है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे शब्द, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा गुलाम होता है साथियों। तो अब हमें बाबा साहब की बात मानना है और गुलाम नहीं बनना साथियों। आज आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को ये पता लग गया आरक्षण 9वीं अनुसूची में क्यों डाला जाए? बताइए मुझे, हाथ लगा के खड़े कर बताइए, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? आरक्षण 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आखिरी में ये 2 शब्दों में कि माँ के पेट में बच्चा होता है ना, माँ के पेट में बच्चा होता है। सुनिए इस बात को ध्यान से, माँ के पेट में जो बच्चा होता है और उस बच्चे का आंधी तूफान, गर्मी, बारिश, चाहे कितना बड़ा तूफान हो, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होता है क्या? नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद, चाहे इनकी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसको चैलेंज नहीं कर सकता साथियों। तो ये लोग डर इसलिए रहे हैं कि अभी तो ये दलित, आदिवासी, बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पढ़ लिख कर इतना हो गए हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा? आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति ने टॉप किया है। आपने देखा हरियाणा में एक हमारी जो बेटी है, जो इनकी मनुस्मृति है, उसमें लिखा है कि डोर गंवा सुदूर बसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन हरियाणा की बेटी ने टॉप किया साथियों, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक दलित बेटे ने टॉप किया साथियों, इनके पेट में दर्द हो रहा है। सीबीएसई के दिल्ली के बेटे ने टॉप किया है, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे टॉप, इनको दर्द तो ये भी हो रहा है कि दुल्ले सिंह जैसे जो लोग हैं, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये कोर्ट में जाकर ओ माय गॉड और लाड करते हैं, तो वहां पर जज से सवाल करते हैं, इनको पेट में ये दर्द होता है। इनको पेट में दर्द कब होता है? जब हरिवंश जैसा व्यक्ति पेट्रोल पंप का मालिक बन जाता है। इनको पेट में दर्द कब होता है? जब स्कॉर्पियो लेके एक वाल्मीकि समाज का बंदा सायरन बजाकर नागदा में घूमता है, तब इनको दर्द हो साथियों। तो इनके दर्द का इलाज करने का काम अब भीम आर्मी से जान गई, और इनका इलाज हम करके रहेंगे। और जैसा इलाज कोरोना का नहीं हो रहा है, उससे बड़ा इलाज हम लोग करेंगे। और एक बात, कोरोना की बात आ गई है। कोरोना में सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। प्रधानमंत्री जो केयर फंड है, उसमें हजारों रुपए जमा होते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जमा होते हैं। लेकिन हमने बात कही, हमने डिमांड की आर्य समाज पार्टी के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप भी कहते हैं कि सीधे गरीबों तक सहायता पहुंचाई जाए, तो हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी का जो विदेश में जो ये प्रावधान लागू है, हेलीकॉप्टर मनी का कानून लेके आया। हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम फ्रंट पेज की खबर थी परसों की, बिल्कुल नागदा की फ्रंट पेज की खबर थी। अरे जिन प्रवासी मजदूरों को उनको छोड़ने के लिए आपने व्यवस्था नई बस की नई गाड़ी की। अरे हमारे भाई, प्रवासी मजदूर भाई हमारे ट्रेन में कट कर मर गए क्योंकि सोने की जगह थी, हमारे भाई एक्सीडेंट में मर गए। लेकिन आज आप उनको लेने के लिए ऐसी बस की व्यवस्था, वो 1.5 महीने का 1.5 गुना आप उनको पगार देकर उनको ले जाने जा रहे हैं। अरे डूब मरो, मैं तो कहता हूँ डूब मरो सरकार और डूब मरो बिजनेसमैनों। आप तो वो लोग हैं के साथ जिन्होंने हमारे मजदूरों को मारा है, और आप उनको अब एसी बस की व्यवस्था दे रहे हो। एसी बस पे हम एसी बस पे लात मारते साथी। और शिवराज सिंह चौहान, आर्य समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से हमने ये जंग छेड़ दी है आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए, और नागदा से छेड़ी है हमने। और नागदा से इसलिए छेड़ी है कि यहाँ के एक